मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमा किराम, इस पाक पवित्र सभा पर उपस्थित ईश्वरीय महान एवं प्रतिपरिणामकार नरसिंह के समस्त व सज्जनों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, अज़मत मुस्तफ़ा पर उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन औसासुहा व उमरुन जुग़रानुहा व उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबादियां दूं आली जनाब चश्मुद्दीन साहब क़िबला को और उनके शहजादों को, उनके मानने वाले सारे सज्जनों को। आप महफिल सरकार में आए नहीं हैं, सरकार ने आपको अपनी महफिल में बुलाया है। और मैं माथे की नजर से देख रहा हूं कि हमारे यहाँ दो महान महान व्यक्ति मौजूद हैं। एक हमारे लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की जो गंगा बहाते हैं आली जनाब खुर्शीद साहब क़िबला, और आली जनाब कलीम साहब क़िबला। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये राजनेता लोग हैं, धार्मिक महफिलों से मोहब्बत कम करते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अभी तक बैठे हुए, ये सरकार का बहुत बड़ा करम है। तकरीर होती नहीं, बस बाज़ौक़ सामिल की तवज्जो थोड़ी देर मबज़ूल हुआ तो अभी मैं गोरखपुर गोरखनाथ की धरती से कुछ दिन पहले आया। सरकार की मोहब्बत में सब बंदा बोलता नहीं, रब जब चाहे जिससे चाहे अपने महबूब की तारीफ करा लेता है। अगर रब ने चुना है उनको कि तुम तारीफ नबी की करो तो ये बड़ी बड़ी बात है। वरना आजकल मेरे सरकार के बारे में कोई क्या कहे, खुदा ने चाहा कि मेरे महबूब की अज़मत का ऐलान हो तो गारे सोर की कबूतर को चुना था कि तुम नबी की तारीफ, गारे हेरा के पत्थर को चुना था कि तुम नबी की तारीफ करो। अमा यार जब नबी की अज़मत की बात आई तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर जोर से बोलने लगा। तो हम तो नबी का दीवाना, हम तो नहीं बोलेंगे। मुसलमानों तादाद में कम है मगर इतना बोलो कि नबी की अज़मत की बात आ जाए तो जमाने को बता दो कि हम नबी के नाम पे मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी। कोई आता है क्या मेरे नबी के बारे में बोलता? अभी मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो लोगों ने इस्तकबाल किया, बोले हज़रत माहौल ठीक नहीं है यूपी की, अच्छा से बोलना है, संभल के बोलना है, जिम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा सुनो, जब नबी आ रहा है ना थे, जब नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, जमीन को करार ना थी, आसमान को करार ना था, गरीबों में बेचैनी थी, नबी आ गए, जमीन को करार मिल गई है, नबी आ गए, बेसहारों को सहारा मिल गया है। हम यार हम न समझ के बोलेंगे, कौन बोलेंगे? हमने कहा दुनिया वाले सुनो, कोई असम से आता है नबी की शान में ठोक के चला जाता, कोई काफिला का कीड़ा आता है नबी की शान में बोल के चला जाता। अम्मा यार तुम क्या नबी के बारे में बोलो? मैंने कहा गोरखनाथ की धरती से ताल्लुक रखने वालों, जरा मुझे बताओ जो मेरे नबी की शान में नाज़ेबा कलमात बोलता है, क्या वो तुलसीदास से बड़ा हो गया है? क्या वो कबीरदास से बड़ा हो गया है? क्या वो पंडित फन्नान बगुपादिया से बड़ा हो गया? क्या सबने कहा नहीं। मैंने कहा जब नहीं तो उसने मेरे नबी की शान में ठोका और तुलसीदास ने कलम उठाया
नबी की नात लिखा है, कबीरदास ने नबी की नात लिखा है, दुर्गा प्रसाद ने नबी की नात लिखा है, और मोहम्मद नबी ने नबी की नात लिखा है। मैंने कहा महाराज तुम पंडित होके नबी की नात जोकर लिखते हो, तुम महाराज होके नबी की नात जोकर लिखते हो, तेरे हाथों में त्रिशूल है मगर नबी की नात लिखते हो, तेरे माथे पे चंदन का टीका है नबी की नात लिखते हो, तो तुलसीदास से लेकर कबीरदास तक और कबीरदास से लेकर सारे बाबा राबा सुखनाथ से लेकर केदारनाथ के सारे बड़े बड़े विद्वान ये कहता नजर आएगा मौलाना रजा चतुर्वेदी बलवंतन बहाना मोहम्मदन मुहम्मदा, हम उस नबी का जिक्र करते हैं, तेरे नबी का जिक्र सिर्फ तौरात में नहीं है, सिर्फ ज़बूर में नहीं है, सिर्फ इंजील में नहीं है, सिर्फ कुरान में नहीं है, तेरे नबी का तज़किरा मेरे कुरान के अंदर ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा तेरे नबी का नाम चमकता है। मैंने कहा अगर कोई भगवान लिबास में रंग के माथे पे चंदन का टीका लगा के नबी के बारे में बोलता है, उनसे पूछना नाना जिसे पेशाब करने का तरीका नहीं, तुम मेरे नबी के बारे में क्या बोलो, नबी के बारे में पूछना है तो उनसे पूछो जिसने लिखा बलूला में कमाल ही कशफ तुझा भी जमाल ही असुरत जमी मुखसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि, किसने बरेली की टूटी चटाई पर कलम उठाया तो लिखा सरवर के भूखे मालिक हो मौलाना हूं तुझे बागे खलील का जुलूस। सरकार के बारे में तुम क्या बोलो? अगर चतुर्वेदी की बात लगता है गलत है तुम मेरी बात न मानो, क्योंकि हम गोदारे वाले हैं, हम कलमा वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, हम नमाज वाले हैं, हम रोजा वाले हैं, हम ज़कात वाले हैं, हम मज़ार वाले हैं, मेरी बात अगर न मानते हो तो तुम अपने मोबाइल जिस पर तुम्हारा एतमाद है, जिसको तुम भरोसा करते हो, निकालो गूगल और गूगल से पूछो, हे गूगल जरा बता दुनिया में सारे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान का नाम क्या है, दुनिया में सारे अच्छों में सबसे अच्छे इंसान का नाम क्या है, गूगल बोलता नजर आएगा सारे इंसानों में जो सबसे बेहतर है उस इंसान का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा क्या गूगल को बनाने वाला कोई मौलवी है क्या? क्या गूगल बनाने वाला कोई हाफिज है क्या? कोई कारी है क्या? जिसने गूगल बनाया तो गूगल के अंदर दुनिया की सारी चीजें समा दी, तो गूगल बनाने वाला न मौलवी है, न मुफ्ती है, न मुफक्किर है, न मुहद्दिस है, गूगल बनाने वाला होती है मगर सच करने पर लिखा सारे में सबसे बेहतर इंसान का नाम। मैंने की धरती से जितनी बातों में कही इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और दुनिया की सारी किताबों को मैंने अध्ययन किया। एक अल्लाह की प्रतिष्ठा, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की तनवीर और एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा तेरे सारी किताबों के अंदर है। मैंने कहा मुझे मालूम है पूरे झारखंड में लोग सफर करने वाले जब मधुपुर की धरती पर जाते हैं तो जानते हो मौलाना शरीफ कारी रहीम अहमद साहब की किला जब आप मधुपुर जाते हैं तो सारा से निकलेंगे तो एक जगह मिलती है बाबा कमा जिसे बोलते हैं, वो सारे शज्जर वहां इंटरनेशनल निकाल नजर आएंगे, हाथों में लोटा होता है, काशे में कुछ पानी होता है, कुछ जल होता है, कुछ चिराग में तेल होता है, मंत्र पढ़ता जाता है, छिड़कता जाता है, गाड़ी वाले को रोकता है। मैंने कहा मंत्र क्या पढ़ता है? जो बरगद का पेड़ झुका हुआ है, पीपल का पेड़ गिरा हुआ है, वो संदेश देता है, संदेश ये देता है जिस दिन वो तर्जुमा करेगा आप में लोना नहीं होगा, कसम खुदा के अगर लोना होगा तो गंगा का जल नहीं होगा, उनके हाथ में जो लोना होगा। मैंने कहा मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है जो पूरी दुनिया के अंदर पैगाम आप करता हूं, और वो ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और इसका तज़किरा अभी कुछ दिन पहले ये भी हमारे भाई देखा ना, ये हमारे मेरा भाई देवथर में
ये मजमा क्या है गुजरिया वालों, जहाँ चंद घरों की आबादी है, यहाँ जितने लोग बैठे उससे ज्यादा हमारे बैठे हुए थे। मैंने तकरीर के अंदर एक जुमला कहा था, नोट करने वाले नोट कर लो। मैंने एक जुमला कहा था तेरी किताबों के अंदर एक मंत्र है, तर्जुमा पंडित नहीं करता, बाबा बासुकीनाथ से कोई पंडित तर्जुमा नहीं करेगा। चतुर्वेदी चंदनपुरा की धरती से आया है, तर्जुमा करता है, और जिस तर्जुमे की हकीकत समझोगे उसी दिन इस्लामी इनकलाब का नारा तुम्हारे सीने में आएगा। और मैंने एक मंत्र कहा था, वो मंत्र मैं डुमरिया की मंत्र ये है, वार ये त्रिभुवन का प्रजापति संप्रदान है। नमो नमस्ते तो शीशा का पूर्ण सुबह ये नमस्ते का लफ्ज आया। नमस्ते का मतलब होता है अपने सर को दंडवत कर देना, नमस्कार का मतलब होता है झुका देना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो कहता वार ये प्रजापति संप्रदान है, कहता हवा ये अल्लाह है, तो कहता सुनो ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरबा, ये बहर, ये ज़मीन, ये ज़मा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है कम्मा, वो एक दूध ये नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है। नहीं नाश के किंचन, कयामत तक दूसरा नहीं होगा, कयामत तक दूसरा नहीं होगा। किसने? उसकी किताब के अंदर साफ लफ्जों में लिखा। और जिसको हम लोग जिस तरह कहते हैं ना, बगैर कलमा पढ़े कोई मोमिन नहीं होता, तो इसी तरह कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी, मैं 12 में तकरीर कर रहा था, खुर्शीद साहब जब दस्तार लेकर आए, बहुत सारे ब्राह्मण बना बैठा। मैंने कहा सुनो, तुम माथे पे चंदन का टीका लगाते हो, तुम ब्राह्मण बन के बैठे हो, और जो अनाप शनाप बातें तुम चौक पर और त्योहारों में मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों से नफरत के लिए गाना बजाता है, और कहता ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो, तुम इस्लाम को टारगेट करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है हम उस इस्लाम को मानते हैं जिस इस्लाम को मिटाने के लिए ताकत बेशुमार रही थी। और मैंने मुखिया को फोन किया था, मैंने बोला मुखिया वो दीन दूर नहीं है, मुसलमान हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है, मुसलमान मौला अली का दीवाना है, फातिह खैबर का मस्ताना है, मुसलमान जब बोलता है, मुसलमान जब चलता है तो दरिया को नहीं देखता, बीच समंदर में घोड़े उड़ा देता है। कोई मेरे जज्बात को न ललकारे, मुझे तारीख के हवाले से बताना पड़ेगा। जानते हो यही बात शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था दिल्ली के जामे मस्जिद से, और आगे जाता जजीरे नुमा भेजकर काली पानी की सजा सुनाया था। तो बाबा शाह जफर ने कहा था, अंग्रेजों मेरे हाथों में हथकड़ियां देकर मुसलमान न डरेंगे। बाबा शाह जफर को शहादत के वक्त भी कहा था सुनो, हमारे हाथों में हथकड़ियां, मेरे गले पे मौत का फंडा देखकर मुसलमान डरेगा नहीं, मुसलमान ये कहता नजर आएगा हम हमारी धमकियों से खौफ करते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर कटा। तुमने इम्तिहान लेना चाहा तो सुनो, इम्तिहान न लो, हम उस इश्क के बंदे हैं, आग में कूदना जानते हैं। वो जब बंदा आग में कूदता है आग खूब ठंडी हो जाती है, सलामत वाली। तो मैंने कहा सुनो, नफरत करने वाले नफरत करते हैं, लेकिन ये नबी का गुलाम नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात बने तो मोहब्बत के दिया जलाता है, और मोहब्बत करने के बाद भी बात ना बने। हम तारीख हिंदुस्तान अपने हाथों के अंदर भी रखते हैं, और मुझे डर नहीं है क्योंकि हम बोलते हैं एक तरफ मेरे सीने में कुरान होता है, दूसरी जानिब मेरे सीने में संविधान। तुमने संविधान सिर्फ मुंह के अंदर है, जुबान के अंदर नहीं है। अभी गिरिडीह के अंदर कुछ बातें हुई थी, दामोदर डी के अंदर इस तरह मस्जिद थी, मस्जिद बड़ी छोटी थी, चारों तरफ से आबादी हिंदुओं की थी, अजान नहीं देने देंगे, नमाज बंद करो, सनातनी घरवासी करो। तो गिरिडीह के अंदर मुझको बुलाया, बड़े बड़े अहबाब ने मना किया था, चतुर्वेदी साहब मत जाइएगा, माहौल ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा यार सुनो, जब गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था, मैं तने तनहा वहां 4,000 का शेर लेकर, मैंने कहा सुनो तेरे सीने में दिल है,
तो चतुर्वेदी अपनी बात ना करके तेरे सीने में दिल है तो मैं हवाई फायर नहीं करूंगा, किताब का हवाला बताऊंगा। नोट करो किताब का हवाला, और उस किताब के अंदर मजहब इस्लाम की सच्चाई कितना ऊंचा है उस किताब के अंदर मैंने उजागर किया का हवाला नोट करो। किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर मजहब इस्लाम की सच्चाई को उजागर किया। अजान पे पाबंदियां लगाने वालों, रोजे पे पाबंदियां लगाने वालों, सनातन की बात करने वालों, मैंने कहा सुनो, मेरा बाप आदम है और आदम जब दुनिया में आए रब ने जिब्रील को हुक्म दिया था, ए जिब्रील जा अजान की सना लगा के हिंदुस्तान को हरा भरा। तो जिब्रील आए थे कहां? श्रीलंका की धरती पर। एक रिवायत में आया है काबे की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, रात जन्नत में नहीं होती, जब दुनिया में रात देखे दिल घबराया तो रब ने आदम के इस्तकबाल में जिब्रील को भेजा, अजान की सदा लगाओ। जिब्रील ने अजान कही है, हजरत आदम ने सजदा अदा किया। तुम कहते हो नमाज सनातनी हम हैं, अगर तुम जिस बाप की औलाद है उसका नाम बताओ, चाहे वो किताब ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलकी कुरान हो, महाभारत हो, रावण कुरान हो, शिव कुरान हो, ब्रह्म कुरान हो, अग्नि कुरान हो, रामायण हो, मनुस्मृति हो, सारी किताबों के अंदर एक हवाला दिखाओ क्या आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम से पहले भी कोई इंसान था। तारीख बताती है कयामत आ जाएगी बता नहीं सकेगा। तो हम जिसको आदम बोलते हैं तुम उसको मनु बोलते हो। तो जिब्रील ने अजान कही और आदम अलैहिस्सलाम ने रब का सजदा किया। पता चला अजान भी मेरे बाप आदम की सुन्नत है, नमाज भी मेरे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। हम सुन्नत अदा करते हैं, नफरत नहीं करते। बोले मौलाना हवाला बता दो। मैंने कहा भविष्य पुराण खंड नंबर 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27 का चैप्टर खोलो। चैप्टर खोलोगे तो इस्लाम की सच्चाई समझ में आएगी। उसने कहा प्रथम कार कर्चियो, द्वितीय दंड मुचते, तृतीय कुंडल कारम, चतुर्थ मधुर चंद्रकम। मतलब ये हुआ कि जब मुसलमान अपने रब को याद करेगा, अपने ईश्वर को याद करेगा, अपने परमात्मा को याद करेगा, अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा बात है। लेकिन कुछ लोग नफरत करते हैं। नफरत क्या कहते हैं? कहता मुसलमान अकबर का नाम लेता है, मुसलमान अकबर का नाम लेता है, वो दुनिया अकबर चलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अकबर का माना चाहे, अकबर का मीनिंग क्या है, अकबर का तर्जुमा क्या है, अकबर का ट्रांसलेशन क्या है, जब तुम समझोगे तो समझ में आएगा। अकबर का जो सबसे बड़ा उससे कोई बड़ा नहीं, उसे अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर प्रथम कार कर्चियो, हाथों को ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। दूसरे दंड मुचते, मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। अल्लाहु अकबर नाभि के नीचे बाल के हम मुंह से खुदा की तारीफ करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा खैरुका। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा, चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा, पंचम स्वयं तथे जुदीकम, पांचवा सजदा करेगा और सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। मैंने कहा इबादत का तस्वुर तेरी किताबों के अंदर है। हम ऐसी इबादत करते हैं, हालांकि तुम भी पूजा करते हो, इबादत करते हो, लेकिन तुम्हारे पूजा में हजारों लोग शरीक होते, हजारों लोग उसमें शरीक होते। मिसाल के तौर पे जब सूरज निकलता, सुबह देखिएगा खुला हुआ, कान में धागा बंधा हुआ, हाथ जोड़ा सूरज के सामने, ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री श्री संचालकम परम रूपम शिवम विष्णु, ये मंत्र पढ़ता है मगर उसे मालूम नहीं सूरज को रोशनी देता है उसे खुदा कहते हैं, जो चांद को चांदनी देता है उसे खुदा कहते हैं, जो जमीन से अल्लाह सबसे ऊपर है उसे खुदा कहते हैं, और जो खुदा है वो एक ओंकार सतनाम करता फिर निर्गुण आकाल गुण से गुंगट प्रसादी अंतम तबा परिशम संत महाशय तत्ते भूने शाम अभिविता गुनाबिता जब था दवान कुमार विश्वा, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता का निधन हो जाएगा, धरती पर आएंगे और जब नबी आएंगे तो क्या होगा, इस्तकबाल करेगा, ताज़ीम करेगा और नबी की मोहब्बत में एक एक पत्थर, एक एक इमाम, एक एक जर्रा पुकार के कहेगा आदम
शोधनम शीतलम मंगलम दुःखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगल। कहता नबी तुझे सलाम, तेरे बाप अब्दुल्ला को सलाम, तेरे माँ आमिना को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलाम को सलाम। उसकी किताब का बयान बड़े बड़े लोगों ने तारीफ की, बड़े बड़े विद्वानों ने सरकार के जिक्र किए। खुर्शीद भाई आपके दौर में हमारे सीने से इस्लाम निकला है, वरना इस्लाम कोई मामूली मजहब नहीं। हम अगर इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछो, बड़े बड़े विद्वान से पूछो, वो कहता नजर आएगा जो सर्वश्रेष्ठ मोहम्मद है, वो सबसे अफजल है, सबसे बलवान है, सबसे ताकतवर है, उनसे कोई किसी के पास ताकत ज्यादा नहीं है। और बलवतम महान का लफ्ज उसने बयान किया, नबी सबसे बड़े बलवान। क्यों कर बलवान? जिसके पेट पे पत्थर थे वो बलवान कैसे हो गए? जिसके घर में चूल्हे में कई दिन तक चूल्हे में आग लगती थी वो बलवान कैसे हो गए? तो बयान करता है खुद खाते नहीं, खुद खाते नहीं, औरों को खिलाने वाले ऐसे हो। मेरे सरकार ने खुद खाया, सबको खिलाया, पेट में पत्थर बांधा और उस इस्लाम को मिटाने की बात नहीं करता। देखिए हमारे खुर्शीद भाई को 500 का इनाम दिया, ये हम ना समझे, मेरा तो ईमान है। इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत है, अगर इस्लाम मिटना हो इस्लाम को मिटाने के लिए फिरौन आया था, इस्लाम मिट गया होता, शैतान आया था, जन्नत बना के रब को चैलेंज किया था, ए अल्लाह हम तेरी जन्नत में खाए नहीं, हम दुनिया में जन्नत बना डालेंगे। रब ने मिटाना चाहा, एक लंबे मच्छर से पता चला खुदा के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इस्लाम को मिटाने वालों, एक कीड़े मकोड़े की तरह भोंकने वालों, तुम जहां से चाहो, जिस अंदाज में चाहो, नबी की शान में जैसा चाहो बोलो। अगर रब ने मेरे नबी के मकाम को इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, नबी सर उठा के बात करे तो खुदा कुरान नाज़िल कर देता है, नजरें झुका के बात करे हदीस बन जाती है, नबी कदम उठा के चले सुन्नत बन जाती है, नबी जहां कदम रख दे वो जन्नत बन जाती है। दुनिया में कोई ऐसी जगह है तो बताओ, नहीं बता सकते तो मैंने कहा सुनो, इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं, इस्लाम बढ़ने वाला मजहब है। ये आया था 571 ईस्वी को अरब की धरती पर, वो भी जिसका आने से पहले बाप का साया उठा लिया गया, फिर मां का साया उठा लिया गया। ऐसा मुस्तफा दुनिया में आए, पूरी दुनिया में 120 ममालिक में 157 मुल्कों में कोई मुल्क ऐसा बताओ जहां मेरे नबी का दीवाना ऐसा मुल्क नहीं जहां नबी का दीवाना नहीं, सारी दुनिया के अंदर नबी का दीवाना पाया जाता। मैंने कहा सुनो, इस्लाम मिटना होता तो खैबर के अंदर मिट गया होता, जंग के मैदान में मिट गया होता, जंग के करबला में मिट गया होता, जंग के यरमुक में मिट गया होता। पता चला इस्लाम की फितरत में कुदरत में लगती है, जितना ही दबाओगे उतना ही मिलेगा। हक को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। हक को दबाने के लिए कभी सलमान अजहरी को जेल के सलाखों में बंद करके मुसलमानों की आवाज बुलवाना चाहा, मगर लाखों करोड़ों मुसलमान सड़कों पे घूम के कहता रहा, जान मांगो तो जान देंगे, मार मांगो तो मार देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिसने गुस्ताखी की आज वो जेल के अंदर है, और नबी का शेर अल्लाह के करम से आज जेल के बाहर। हम इस्लाम के मानने वाले, हम डरने वाले कौम नहीं। और हम क्या डरें जिसको रब ने लीडर बनाकर पैदा किया। मुसलमान किसी से डरता नहीं, मुसलमान खामोश है और सिर्फ एक ही पैगाम देता है, हम भाईचारा चाहते हैं, हम नफरत करना नहीं चाहते। हम तो, मेरा संदेश ये है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन भारत की जीनत है। हम तो वफादारी के लिए जीते हैं, लेकिन तुमने मुसलमान की खामोशी तुमने बुक्स समझ लिया है, मुसलमान की खामोशी तुमने कमजोर समझ लिया है। तुम समझते हो ताकत हमारे पास है, हमारे पास है, इख्तियार हमारे पास है, कुर्सी हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है। तो मैं कहता हूं सुनो, खुदा की मार में आवाज नहीं आती मगर नस्लें बर्बाद होती।
खुदा की मार में आवाज नहीं आती, नस्लें बर्बाद हो जाती है। मैंने कहा दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र करो, हम सब्र करने वाले लोग हैं। और मैंने चलते चलते एक बहुत बड़े विद्वान ने मेरे नबी की नात लिखा, इजाजत है सुना दूं? नबी की नात लिखा तुलसीदास ने, कबीरदास ने, पंडित वैद का प्रसाद ने। और मैंने कहा अगर इसकी सच्चाई जाननी हो तो जान, ये किताब का नाम है कल की अवतार। क्या नाम है? कल की अवतार। लिखने वाला कोई मौलवी नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, लिखने वाले का नाम है वेद प्रकाश। उसने लिखा कल के अवतार में वो नबी कहाँ आएंगे? बोला वो शालमदीद में आएंगे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। शालमदीद के अंदर आएंगे। मैंने कहा शालमदीद कहते किसको है? शालमदीद कहते किसको है? कहते उगर की धरती को शालमदीद कहा गया। बोलो अयोध्या को शालमदीद कहते हैं। मैंने कहा मैंने तेरी बात से सहमत हूँ। अयोध्या का माना क्या है? अयोध्या की धरती को शालमदीद कहा गया। मैंने कहा अयोध्या क्या किसको माना बता। युद्ध का मतलब होता लड़ाई। अयोध्या जहाँ लड़ाई हरा वहाँ मैंने कहा तारीख भारत पढ़ो। अयोध्या के अंदर लाला दे देना, औरतों के कमर में औरतों के पेट को चाट करके बच्चे निकाल दिए गए। वो अयोध्या नहीं है, असल अयोध्या तो मक्कातुल मुकर्रमा है। तारीख में मक्का के अंदर लड़ाई भी हराम है, मदीना के अंदर जुदाई भी हराम। सकते कीड़ा नहीं मार सकते, सर के बाल में जो जुई होता है ना उसको भी नहीं मार सकते। असला अयोध्या वही है। बोला वहां आएंगे नबी। शालमदी पे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा बनाशिया महात्मा अवने विश्व सथा कल की पूरा भविष्यति और भव शिवा यदि नहीं दिनु न परचुतिवा और सुख सर्दिहा शतम जीवनम सर्दिहा शतम पावन सर्दिहा शतम मदीना यक्सर मदीना यक्सर बिहा शतम। इसको तुमने छुपाया है, चतुर्वेदी ने आईना दिखाया है। माना क्या हुआ? माना ये हुआ स्लो मंत्र का माना ये हुआ ओम भोर भव शिवा। कहता वो भोरे भोर में धरती पर क्या नाम होगा? कहता उनके नाम ये होंगे, उनकी शान ये होंगे। लिंग छदि शकाई संग तन संपूर्ण धारी अचला सर्वत्र भविष्य की जन्मम। जब आएंगे उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएंगे उनके बाल निराले होंगे, अंदाज निराला होगा, खानदान निराला होगा, उनके शान ये होंगे। जमीन पे उनका इशारा करेंगे, आकाश का चंद्रमा उनकी उंगली से नाचता घूमता नजर आएगा। शार ये होंगे जिसके बारे में तुलसीदास ने नबी की नात के ताल्लुक से ईश्वरवादी के जुमले लिखा। क्या लिखा? कहता बिन पुद चले सुने बिन गाना कर बिन करे कर इतना अनिल रात शशल रश होगी बिन बारे में पाका ये जोड़ी। कहता अल्लाह वो है, तर्जुमा उसने किया। कहता अल्लाह वो है जो पैर नहीं रखता, हाथ नहीं रखता, सर नहीं रखता, मगर वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी कुदरतें हाथा की है। अखमदलकारम बियादतम अंतराचरम तत्तम दर्शितम अंतस्मै श्री गुरु बिना महा। सबका कोई ना कोई होता है, मगर मेरा नबी वो है उसका कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। लेकिन ऐसा इल्म रखता है, जमीन में क्या है नबी उसे भी जानता है, आसमान में क्या है नबी उसे भी जानता है। कौन किस इरादे से बैठा है नबी उसे भी देख रहा है, किसने किस मकसद से जलसा किया है नबी उसे भी देख रहा है। क्यों? इसलिए कि मेरा नबी नबी है, नबूवत की शान रखता है। नबी निगाहों में जहान रखता है। नबी की जो करे तौहीन वो तो काफिर है। नबी अपने ध्यान में खुदा की जुबान रखता है। तो दुनिया की सारी किताबों के अंदर नबी की बात है, एक नाम मेरे नबी की शान में। यहाँ कुछ बात करा भेद कुरान सतत सदबात देश अरब खरगल का सवाल सोचल भक्त सलो खगराव राजनीति करी दिखावे अपनी मत सत समझावे पर सन सब सुंदरम होए के बाद ना पावे कोई जिस सुंदर
सुनते हैं कैसे बेचारे उनके बाद सुबह बहार निगम सी तेज उबारा अपने आबाओ के नजारा तब सब मिले उद्देश्य तसोई साजत सर सरे निहार बिना उचार बेचारे हनीसा बजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर माने कोई तो चतुर जान होई तुलसी भजो भजन सच कोई बिना मोहम्मद पालो कहता जहां जहां जाओगे नबी के नाम पाओगे। देख रहे हो हमारे माइक हमारे शायर इनकलाब हर दिलों की धड़कन मुख्तार परवाना साहब। फिर इनके बाद मौलाना हदीस अनवर साहब किबला आएंगे। मैं मुबारकबाद याद दूं अपने भतीजे को, आपने ऐसे ऐसे उलमा को चुना। पैसा तो सब कमाता है, कहीं से कहीं खर्च कर देता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने पैसा कमाया तो खर्चा किसी और नहीं, उस नबी के नाम पे किया है, जिस नबी के सदक़े में हमें दुनिया भी मिली है और आखिरत में जन्नत भी मिली। तो नबी आए कहां? शालमन द्वीप की धरती पर, मक्का की धरती पर। और जब नबी आए तो क्या मकाम हुआ? आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुकलम जीवन मंगलम। जो दुखियारा था खैरों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, नबी आए तो खैरों के सामने खड़ा नहीं, खुद खैर के सामने खड़ा हो। हम उस इस्लाम के पवित्रता को मानते हैं। परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्ति अंबिया शक्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम जिनार्दम। दुनिया में एक ऐसी किताब मुझको मिली है, रब ने ऐसा इनाम हमको दिया है किताब की शक्ल में। वो किताब का नाम परनो वेद कुरान है। पूरी दुनिया जब तक बाकी रहेगी कुरान का तिलावत होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अल्लाह का करम है, हम मुसलमान घर में पैदा हुए। कुछ भी होता तो एक अल्लाह की इबादत की महफिल सजाते हैं, दुनिया को एक पैगाम आम देते हैं। तो मैंने कहा सारी किताबों के अंदर अल्लाह के तज़किरे हैं, मुस्तफ़ा के तज़किरे हैं। हम अल्लाह के बेपनाह पर करम है, हम नबी के सदक़े से, नबी के करम से हम मुसलमान घर में पैदा होकर एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। ये उलमा किराम के सरों पे टोपियां है, अल्लाह का बेपनाह करम है। हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, बहुत सारे लिबास बदलने लगे। हालात सफर इतने हालात खराब हो गए कि लोग दुश्मन हो गए मुसलमानों के, लोग हुलिया बदलने लगे। बहुत सारे लोगों ने दाढ़ी रखना बंद कर दिया। मैंने कहा सुनो, हम किसी कौम से डरने वाले नहीं, हमारे मां से डरने वाले हैं। और मेरा ईमान है जिस दिन मौत आए, जिस दिन जिंदगी के अंत हो जाएंगे, जिंदगी के दाने खत्म हो जाएंगे, उस दिन कोई मुझे जिंदगी दे नहीं सकता। इसलिए खुदा के खौफ से नबी की सुन्नत समझ के चेहरे पे दाढ़ी रखो और दुनिया वाले को बताओ हम एक अल्लाह के बंदे हैं, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, किसी से डरने वाले कौम का नाम नहीं। ये उलमा किराम के सरों पे आला हज़रत का बेपनाह करम है। और मैं मुबारकबाद याद दूं हमारे आले जनाब चश्मुद्दीन साहब की बिला को, जानते हो राजनीति में रखने के बाद भी आज भी देखता हूँ जहाँ जहाँ कोई भी बात होती है मसले के आला हज़रत का नारा लगता है। मुखिया जी अभी देखिएगा, मुखिया साहब जितने लोग हैं सारे कार्यकर्ता बड़े बड़े राजनेता लोग आएंगे, चरणों में शरण लेंगे, मुखिया जी हमें जिता दो। मुखिया साहब भी बड़ी मोटी रकम लेंगे। जनता को मिलेगा क्या जानते हो? जनता को मिलेगा 10 बजे 12 बजे तकरीर का मकसद क्या होता है जानते हैं? बहुत सारे लोग ये बयान करते हैं कि हजरत आपकी तकरीर वहाँ जो हो रही थी आपने गर्दा तकरीर कर दिया, गजब की तकरीर कर दिया। तकरीर जब महफिल में आओ तो सुनो संजीदा मिजाज से। मैं जहाँ जाता हूँ बड़े अच्छे अंदाज में बयान करके दुनिया वालों को एक ही पैगाम देता हूँ, सुनो बड़े अच्छे अंदाज में। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं तकरीर कर रहा था, जानते कहाँ? आपके पत्थरघटिया में एक मौलवी आए, उसने कह दिया मौलाना साहब ने रामायण पढ़ दिया, क्या कुरान मेरे लिए काफी नहीं? मैंने कहा कुरान तो काफी, कुरान तो मेरे लिए सब काफी है, कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई किताब नहीं, मेरा ईमान है। लेकिन हालात हाज़िरा के तहत मैं दुनियावी किताब को पढ़ के मैं दुनियादारों को समझाता हूँ। जो दुनियादार है, जो दुनियादार है, उसे मैं नबी का वफादार बनाएंगे। सारी किताबों का मैं पढ़ता हूँ और दुनिया वालों को एक संदेश देता हूँ कि इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की पवित्रता क्या है। सुनो, ये आला हज़रत का बेपनाह करम है। हम उलमाए अहले सुन्नत पर जिसने किसी के लालच में नबी की तारीफ नहीं किया, नबी की तारीफ किया तो माशाअल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए तारीफ किया। कौन आला हज़रत मेरे भाई? अभी देखे ना चश्मुद्दीन भाई, जब ये सारे उलमा जाएंगे, इतने बड़े बड़े मौलाना को बुलाने की क्या जरूरत है?
5 मौलाना का जलसा पढ़ाने के लिए। लेकिन जब मैंने पूछा भाई बड़ा बोले छोटा प्रोग्राम है, लेकिन छोटा का क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम किया? क्यों किया? इनका दिल बड़ा है, ये जानते हैं अगर 10 खत्म कर रखना मेरे लिए मकबूल हो जाए और हम खुदा की बात कोई नहीं कर सकता। सारे उलमा को ये कह के बुलाया, यहाँ तकरीर करने का जलवा नहीं, यहाँ तकरीर बिखेरने का जलवा नहीं, यहाँ तो दुनिया वालों को बताना मकसद था हम अहले सुन्नत वल जमात के सिपाही हैं। आज बहुत सारे लोग मसले के आला हज़रत के खिलाफ बोलता। मुखिया साहब अभी देखिएगा डिप्लोमा मुनाज़रा आपने देखा सोशल मीडिया के अंदर आला हज़रत के खिलाफ नाप शनाप बोलता है, कोई सैयद का टाइटल लगाता है आला हज़रत के खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूँ मेरे सैयद भाइयों, आला हज़रत ने कितना एहतराम किया है, आला हज़रत ने बताया अगर कोई सैयद नाम का ऐलान कर दे तुम उसकी ताज़ीम करो, उसके साथ आला हज़रत ने इतना कदर किया, तुम आला हज़रत के खिलाफ बोलते हो, तुम्हें मालूम नहीं आला हज़रत की ज़ात का नाम है। तुम जितने किताब पूरी जमात में लोग नहीं पढ़े होंगे, तने तन्हा मेरे आला हज़रत ने किताबों को लिख डाला। ये सारे मौलाना मिलके या जितने मौलाना है सारे मौलाना मिलके सारी किताब पढ़े हो तो कसम खुदा की अपनी किताब नहीं पढ़े होंगे जितनी किताब आला हज़रत ने अकेले लिखा। उस किताब का नाम अगर मुखिया साहब याद कर लेंगे तो मेरा ईमान है पंचायत में इलेक्शन का प्रचार नहीं करना हुआ। कौन सा इल्म था जो उनके अंदर नहीं है? मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि मेरे दिल के अंदर चले तो पहचान जाए ये किसी और का बनने वाला नहीं, इनके सीने में इसका आला हज़रत का चिराग जलता। कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं? मैं छोटा सा मौलवी हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कंट्री नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ तरजा की हाजिरी नहीं हुई, कोई ऐसा प्लान नहीं जिसमें सफर मैंने किया। ये क्या एक छोटा सा मौलवी इतनी भारत का सफर, भारत के बाहर का सफर क्यों करता? वजह सिर्फ एक है, हम नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, अल्लाह मेरे दर्जे को बढ़ा देता। आप नबी की बात सुनते हो अल्लाह आपके दर्जे को बढ़ा देता। एक जब छोटा सा मौलवी जब नबी की बात करे, नबी की इज्जत की बात करे, नबी के मकाम की बात करे तो दर्जा यही मिल जाता है। तुम मरेंगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। तो एक छोटा सा मौलवी का ये मकाम है, वो आला हज़रत के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? कौन है जिसके अंदर इतना उलूम वो कसम खुदा की दिल गदगद हो जाता है। आला हज़रत के अंदर कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं था। इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सारीब हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह हदीस, इल्म तमरीज़ हदीस, इल्म लुग़त हदीस, इल्म रस्म खत कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फ़राइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म किताब अल-अदयान, इल्म बार व बयान, इल्म बलागा, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूर, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुराजअत, इल्म रियाज़, इल्म इजाज़, इल्म तफसीर, इल्म इंसाफ, इल्म जबर मुकाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसालसलात, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म मावाद तबियात, इश्तिराक, तलक़ियात, फर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, वसूलियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तस्नीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शायरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, ज़बाअत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीर, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था। पूर्वा में जब मैंने तस्करा किया तो हमारे कलीम मुखिया ने कहा मौलाना साहब आपको इतना नाम कैसे आ जाता? आपका दिमाग में कंप्यूटर फिट है क्या? मैंने कहा आपको पंचायत के सारे वोटरों के नाम कैसे याद? इसलिए नहीं, दुनियादार के सीने में दुनियादार का नाम रहेगा, रसूल के गुलामों के सीने में रसूल पाक का नाम रहेगा और ये कहता नजर आएगा या नबी कह के जो सदा देता है बिगड़ा का खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। नबी आए चतुर्वेद संस्कृत में मिलाद खत्म करेगा, फिर हमारे आएंगे शब्बीर खुर्शीद, बहुत बड़े शायर
वो नबी की मिलाद का है। कुटी कुटी बड़ा मस्त शक्ल कर जा जन्म ए दिन बंद उठया अभिनंदन सुस्वागतम आत्मा निर्मल अदर मगु देखो तन किंचन चंद्र मुखल कारी बड़ी मां निकनेट पग पंगज सर मनोहर शीकल सभी मोहिनी प्रिय दर्शन दानी बरुमा देर कर हरि परशोत्तम तीर्थ रूप स्वर्ग सम्मत खवन वरती पावन पूर्ण सोभियम आरती ज्योति जन्मस्थान जन्मतिथि दुई दशरथी उल अव्वल शुभ मंगल प्रतिवादी सुंदरम आमिनाती पावनी जननियो सुभाग्य मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलीयो हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्ये कुटुंबकम शाहे उमम नबी की सुन्नत पे जिंदगी गुजारो, नबी के फरामीन पे अमल करो, जिंदगी ताबनाक होगी, आखिरत मुनव्वर होगा, कब्र मुनव्वर होगा, यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। रब की बात में दुआ करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश देता है। हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा और लोगों को सीधे मार्ग पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे कहने में सुनने में कोई तसावुफ खामी हो गई तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।